दोस्तों ये है सपोर्ट मटेरियल क्लास 9th की 2022-23 सेशन की। दोस्तों इसे करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसके जितने भी चैप्टर हैं वो कवर करवाऊंगा। तो ध्यान से हमारी वीडियो पे बने रहिए और हमारी पूरी वीडियो को देखना। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो भी हैं दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? इनमें से कौन एक रैशनल नंबर है? तो ऑप्शन ए जो है 1+√5। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर इसकी 1 के साथ एडिशन भी कर दी जाए तो भी एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। बी ऑप्शन है 2√3, यानी 2 की मल्टीप्लाई √3 के साथ। √3 इरेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई करके 2 के साथ भी इसको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सी ऑप्शन है 0, जो कि एक रैशनल नंबर है। और डी है पाई। पाई कैसा नंबर है? पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? तो ए ऑप्शन को चेक करते हैं, √4/9। तो √4 का क्या निकल के आएगा? 2। √9 का क्या? 3। तो एक रैशनल नंबर है। बी ऑप्शन √12। √3। √12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√3 और √3 ऐसे का ऐसा। √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। √81 क्या निकल के आएगा? 9, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास बच जाता है ऑप्शन डी, क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या बोला गया है? अगर x इक्वल टू है हमारा 2 + √3 के, तो 1/x की वैल्यू को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों इसको? सिंपल सी बात है, सबसे पहले 1/x लिखेंगे हम, यानी 1/2 + √3। इसमें से तो कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे? इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई 2 - √3 और डिवाइड बाय 2 - √3। यहाँ पे जो भी निशान होता है वो चेंज होकर ऐसे हम लिखते हैं जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा हमारा? 2 - √3। तो 2 - √3 नीचे a + b, a - b। तो क्या फॉर्मूला होता है? a² - b², यही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं नीचे? 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 2 - √3, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर होता है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। तो आंसर क्या आया हमारा? 2 - √3/1। तो इसमें से कोई मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसको करने से पहले कुछ वैल्यू है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 1.732 और √5 2.236। तो इसको याद कर लेना। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से ही देखते हैं हम। डी ऑप्शन चेक करते हैं। √5 की वैल्यू कितनी है? 2.236। तो क्या ये इन दोनों के बीच में आता है? नहीं, ये इन दोनों से बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा नहीं। सी ऑप्शन देखते हैं। √2 और √3, क्या ये है? ये दोनों मिलके बनाते हैं √6। जब √5 ही इतनी ज़्यादा वैल्यू बना रहा है, इनसे बड़ी वैल्यू बना रहा है, तो √6 तो और भी बड़ी वैल्यू बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में √6 भी फिट नहीं बैठता। बी ऑप्शन देखते हैं। तो क्या है? √3 में से √2 माइनस किया, डिवाइड बाय 2। √3 1.732, √2 1.414। दोस्तों इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो 1 में से 1 अगर हम घटाते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 2। अब ये वैल्यू जो आएगी वो तो √2 से भी छोटी होगी, तो बी ऑप्शन भी नहीं। तो अब आता है हमारा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका एक दूसरा तरीका भी है करने का। जैसे √2 और √3 की हमें वैल्यू निकालनी है, इनके बीच में जो इरेशनल नंबर है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे?
जैसे ए और बी के बीच वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, रूट ए बी। तो ए क्या है, √2 और बी क्या है, √3। तो इन दोनों के बीच में कोई इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ए और बी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, √6। हमें पता है किसी की भी पावर, किसी के ऊपर भी अगर रूट हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1/2। और एक रूट ऊपर पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये और एक रूट पहले से ही है उसकी भी हो जाएगी 1/2। अब पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 1/2 1/2। तो हमारा आंसर आ गया 6 की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर 2y इक्वल टू में 25 दिया हुआ है। तो 10 की पावर -y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, 10 की पावर 2y हमें 25 दिया हुआ है और 10 की पावर -y हमें निकालनी है। तो 10 की पावर 2y को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 10 की पावर y उसकी पावर 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हम दोबारा से करते हैं तो वापस से हमारा 10 की पावर 2y आ जाएगा। तो देखिए एक स्टेप हम पीछे ले गए इसको, और 10 की पावर y और उसकी पावर 2। ऐसे ही 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोनों ही तरफ स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूँ दोनों ही तरफ, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या होगा, 10 की पावर y उसकी पावर 2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू में 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में जो भी डिजिट होती है, संख्या होती है या कोई भी वैल्यू होती है, उसका जो स्क्वायर होता है तो वो वैल्यू बाहर आ जाती है, 10 की पावर y और यहाँ से क्या बाहर आएगा, 5। तो 10 की पावर y हमें 5 के इक्वल मिल गया। हमें क्या करना है, 10 की पावर -y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 में 10 की पावर y और इसको 1/5। अगर किसी की भी पावर डिवाइड में हो, ऊपर जाके उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में। तो 10 की पावर -y हमें क्या मिला, 1/5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है √6 की मल्टीप्लाई करनी है √8 से। तो हम क्या करेंगे, √6 √8, √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 और √6 को √2 मल्टीप्लाई √3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, √2 की अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। एक 2 हमारे पास पहले से ही है और √3 ऐसे के ऐसा, 2 2 जा 4, 4√3 हमारा आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये है, √6 और √8 की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो √48 आएगा। 48 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 24 2 12 2 6 2 3। तो पेयर किस किस के बन गए, यहाँ पे 2 2 के पेयर बन गए। तो जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाता है, ये भी बाहर आया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना इसलिए 3 अंदर रह गया। तो 2 2 जा 4, 4√3। तो दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √3 इज डैश एंड डैश। तो √3 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, √3 क्योंकि एक इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नॉन रिकरिंग या रिपीटिटिंग, कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 हमारा आंसर आएगा, 0 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्क्वायर रूट दिया हुआ है 81 का और उसकी पावर है 0.50। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे,
81 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट अगर यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे 2 0, तो 50/100 क्या हो गया 1/2। तो √2 81 इसकी पावर क्या आ गई 1/2। और किसी की भी पावर 1/2 होती है, इसका मतलब उस पर एक रूट है। पावर 1/2 का मतलब रूट। तो 81 का रूट क्या निकल के आएगा 9। अब 9 के ऊपर भी एक और रूट है, तो 9 का क्या निकलेगा 3। कैसे? क्योंकि 9 क्या होता है 3 × 3, पेयर बन गया। पेयर बनते ही 3 हम बाहर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर लाई डैश रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। यानी दो रैशनल नंबर के बीच में आप कितनी भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। क्या होता है? वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। किसी भी इरेशनल नंबर जैसे 1.732, इसमें से अगर मैंने 1 माइनस किया या प्लस किया तब भी तो एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट के पीछे वाली जो डिजिट है ये रिपीट नहीं, मतलब आगे चलती रहेंगी और नॉन रिपीटिंग रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एवरी रैशनल नंबर इज अ। क्या होता है? हर एक रैशनल नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो -2/3 और 1/4 के बीच में हमें क्या निकालना है? एक रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे करेंगे? इसके डिनोमिनेटर देखो, सबसे पहले यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे पहले। तो 3 है, यहाँ 4 है, तो इसकी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी और ऊपर भी। और इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 से, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये क्या बन गया? -8 और ये 12 और ये दूसरा 3 12। अब इसके बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर आप लिख दो। जैसे -8/12 हो गया, ठीक है, -7/12, 6/12, और इससे पहले हम 2/12 लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। तो इतनी सारी रैशनल नंबर हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 0.7 के ऊपर बार है, इसको P/Q की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। P और Q जहाँ पर एक इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, लेट x इक्वल टू 0.7 बार। 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? जैसे 7 के ऊपर हमारे बार है, इसका मतलब ये है कि 7 रिपीट हो रहा है बार बार, इनफाइनाइट चलता जा रहा है। तो लेट x इक्वल टू में 0.7, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने के ऊपर बार है उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या बन जाएगा? ये 10x, और 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खिसक के एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 7.7777, यानी 7 के ऊपर बार है इसलिए 77777। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। 2 में से हमने 1 माइनस कर दिया। 10x 7.777, x 0.7 के ऊपर बार था, यानी इसको भी 777 हम लिख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10 में से 1 गया 9। भाई ये पीछे जितने भी 7 है, इसकी अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे नीचे वाले 7 के साथ तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, और 7 में से 0 गया 7। तो 9x किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7/9। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 एंड 0.22। तो क्या निकालना है हमें, 0.23 के ऊपर बार है और 0.22 के ऊपर भी बार है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, सेम वही तरीका, इसको x मान लिया, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। जितनी डिजिट के ऊपर होता है उतनी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दी हमने 100 से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खिसक के 2 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी 2 3 2 3 ऐसे करके आगे चला जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दो भाई, 100 में से 1 गया 99, भाई इसमें से ये गया, तो जितनी भी 23 हैं वो इसकी 23 जितनी भी डिजिट आ रही है पीछे की तरफ उससे माइनस हो जाएगा, और 23 में से 0 गया 23, और यहाँ क्या आ गया, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो गए, 0 बन गए। तो क्या x क्या आता है हमारा, 23/99। सेम ये भी होगा, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 22/99। इसी तरीके से करना है इसको भी, फटाफट करवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22/99। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो जैसे इसमें दिया हुआ है, तो 2399 प्लस 2299, एलसीएम ले लेंगे, 99 बचेगा, 23 प्लस 22, तो ये क्या बन गया हमारा, 4599। किसी की टेबल से जा सकता है, 9 की टेबल में 45 भी आता है, 99 भी आता है, तो 9 5 जा 45 और ये 11, तो आंसर हमारा क्या आया, 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हमें 5 की पावर क्या दे रखी है, x माइनस 3 की पावर क्या दे रखी है, 2x माइनस 8 और इक्वल टू 2 to 5। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको सेम ऐसे कैसा उतारो, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर होता है 25, तो 225, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 इसका स्क्वायर। अब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब यह डिजिट हमने ली ऐसे की ऐसे ही, इसको रिपीट करना है ऐसे ही, 3 की पावर 2x माइनस 8। अब देखो 5 की पावर क्या है, x माइनस 3, और यहाँ पे 5 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2x माइनस 8, यहाँ पे 3 की पावर 2। तो पावर को कंपेयर कर लो, कैसे करेंगे, इसकी पावर x माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगी, 2 के, तो x माइनस 3 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का है यहाँ जाके प्लस, तो 2 + 3 यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर लाई डैश रैशनल नंबर। तो 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, यानी 2 रैशनल नंबर के बीच में आप कितनी भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होता है, वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। किसी भी इरेशनल नंबर जैसे 1.732, इसमें से अगर मैंने 1 माइनस किया या प्लस किया तब भी तो एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट के पीछे वाली जो डिजिट है ये रिपीट नहीं, मतलब आगे चलती रहेंगी और नॉन रिपीटिंग रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एवरी रैशनल नंबर इज अ, क्या होता है, हर एक रैशनल नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो -2/3 और 1/4 के बीच में हमें
क्या निकालना है, एक रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर देखो, सबसे पहले यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे पहले। तो 3 है, यहाँ 4 है, तो इसकी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी और ऊपर भी। और इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये क्या बन गया, -8 और ये 12 और ये दूसरा 3 12। अब इसके बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर आप लिख दो, जैसे -8/12 हो गया, ठीक है, -7/12, 6/12, और इससे पहले हम 2/12 लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। तो इतनी सारे रैशनल नंबर हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 0.7 के ऊपर बार है, इसको p/q की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। p और q जहाँ पर एक इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, लेट x इक्वल टू 0.7 बार। 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, जैसे 7 के ऊपर हमारे बार है, इसका मतलब ये है कि 7 रिपीट हो रहा है बार बार, इनफाइनाइट चलता जा रहा है। तो लेट x इक्वल टू में 0.7, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने के ऊपर बार है उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या बन जाएगा ये 10x, और 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खिसक के एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7.7777, यानी 7 के ऊपर बार है इसलिए 77777। ये को इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, 2 में से हमने 1 माइनस कर दिया, 10x 7.777 x 0.7 के ऊपर बार था, यानी इसको भी 777 हम लिख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 में से 1 गया 9। भाई ये पीछे जितने भी 7 है, इसकी अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे नीचे वाले 7 के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और 7 में से 0 गया 7। तो 9x किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/9। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 एंड 0.22। तो क्या निकालना है हमें, 0.23 के ऊपर बार है और 0.22 के ऊपर भी बार है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, सेम वही तरीका, इसको x मान लिया, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, जितने डिजिट के ऊपर होता है उतनी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दी हमने 100 से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खिसक के 2 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी 2 3 2 3 ऐसे करके आगे चला जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दो भाई, 100 में से 1 गया 99, भाई इसमें से ये गया, तो जितनी भी 23 हैं वो इसकी 23 जितनी भी डिजिट आ रही है पीछे की तरफ उससे माइनस हो जाएगा, और 23 में से 0 गया 23, और यहाँ क्या आ गया, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो गए, 0 बन गए। तो क्या x क्या आता है हमारा, 23/99। सेम ये भी होगा, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 22/99। इसी तरीके से करना है, इसको भी फटाफट करवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/99। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो जैसे इसमें दिया हुआ है, तो 2399 प्लस 2299, एलसीएम ले लेंगे, 99 बचेगा, 23 प्लस 22, तो ये क्या बन गया हमारा 4599। किसी की टेबल से जा सकता है, 9 की टेबल में 45 भी आता है, 99 भी आता है, तो 9 5 जा 45 और ये 11। तो आंसर हमारा क्या आया, 5/11।
11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हमें 5 की पावर क्या दे रखी है, x माइनस 3 डॉट 3 की पावर क्या दे रखी है, 2x माइनस 8 और इक्वल टू 2 to 5। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो सबसे पहले इसको सेम ऐसे कैसा उतारो। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर होता है 25, तो 225, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 इसका स्क्वायर। अब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब यह डिजिट हमने ली ऐसे की ऐसे ही, इसको रिपीट करना है ऐसे ही, 3 की पावर 2x माइनस 8। अब देखो 5 की पावर क्या है, x माइनस 3 और यहाँ पे 5 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2x माइनस 8, यहाँ पे 3 की पावर 2। तो पावर को कंपेयर कर लो। कैसे करेंगे, इसकी पावर x माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगी, 2 के, तो x माइनस 3 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का है यहाँ जाके प्लस, तो 2 प्लस 3 यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो उसको लिख लेते हैं पहले, ब्रैकेट 4 माइनस 5 ब्रैकेट 4 माइनस 5 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज इसकी पावर 3। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हमें अप्लाई करना पड़ता है बोर्ड मास। आपको पता ही होगा ब्रैकेट, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ब्रैकेट कौन से हैं, ये 4 में से 5 गया माइनस 1, 5 ऐसे का ऐसा बाहर, 4 ऐसे ही, ब्रैकेट क्लोज 3। अब माइनस 1 की पावर 4 यानी कि माइनस 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1। तो 1 5 4 ब्रैकेट क्लोज और 3, 5 1 जा 5, 3, 4 में से 5 गया माइनस 1 इसकी पावर 3, तो माइनस 1 की पावर 3 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस फिर भी बचता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट फर्स्ट 5 होल नंबर इन p/q फॉर्म। तो पहले 5 होल नंबर हमें लिखने हैं p/q की फॉर्म में। तो होल नंबर फर्स्ट 5 लिखो सबसे पहले, हो गए। अब इनको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, नीचे 1 लगा दो, सिंपल। ये हो गए फर्स्ट 5 होल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। नेक्स्ट है, फाइंड 2 रैशनल इरेशनल नंबर बिटवीन 25 एंड 27, रूट 25 एंड रूट 27। तो रूट 25 का क्या निकल के आता है, 5। रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 27 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ जाता है, तो 3 रूट 3। तो 5 और 3 रूट 3 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 ऐसे का ऐसा, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है अभी बताया था, 1.732 होती तो आगे तक है, लेकिन इतना ही हमें याद करना है, इतना ही हम यूज़ करते हैं। तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई इससे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो हमें 5 और 5.196 के बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, इरेशनल नंबर होते क्या हैं, जो रिपीट ना हो और चलते जाएं। तो इन दोनों के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, एक से छोटा लिख दो कुछ, 0 3 2 4 5 ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। दूसरा नंबर क्या होगा,
5 इस बार चलो 1 लिख देते हैं, अब 9 से छोटा लिख देते हैं कुछ, 653, रिपीट ना हो ऐसा नंबर लिखना है। तो हमने 2 इरेशनल नंबर लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, राइट 2 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग। 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो? तो हमें पता है जिसके नीचे यानी जिसका डिनोमिनेटर या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। कुछ भी लिख देते हैं, 14/5। सेकंड 27/2। तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 256। इसकी पावर है 0.16 और मल्टीप्लाई बाय 256 और इसकी पावर है 0.09। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दोस्तों हमें पता है कि जब बेस एक जैसे होते हैं, इन दोनों के देखो बेस एक जैसे हैं और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो बेस को एक बार लिख लीजिए, उसके बाद 0.16 प्लस 0.09, तो 256 की पावर कितनी आ गई, 0.25। अब अगर इसका पॉइंट हटाया जाए तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाते ही आ जाएगा 00, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए जितनी डिजिट के बाद पॉइंट होती है अगर उसे हम हटाते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में उतनी ही 0 आ जाती है। 2500, 25 की टेबल से जाएगा 100, हाँ 25 1 25, 25 4 जा 100, तो 256 की पावर आ गई 1/4। अब आते हैं इस पर, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। ठीक है, इसको 16 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 1/4। अच्छा 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, और एक स्क्वायर ये है पहले से ही, तो और 1/4 भी है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई ये भी होगा 1/4, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 4 की पावर 1 यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्यूट द फॉलोइंग। तो उसको कैसे इवेल्यूट करेंगे, 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 3। कैसे करेंगे इसको, सॉरी 5। तो इसको सेम टू सेम ऐसे का ऐसा लिखना है हमें, ये चीज़ हमें यहाँ पे लानी है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी डिजिट पलटती है यानी नीचे वाली डिजिट ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे आती है, तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। कैसे, जैसे x की पावर 2 है, अगर इसको हमें नीचे ले जाना है यानी कि पलटना है, किसी की भी कोई भी डिजिट होती है उसके नीचे 1 होता ही है, अगर इसको हमें नीचे और 1 को ऊपर ले जाना है तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 1/x लिखेंगे और इसकी पावर -2। ऐसे ही इसमें है, अगर 5 के ऊपर ले जाना है और 3 को नीचे लाना है तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब ये देखो दोनों सेम हो गए, बेस सेम हो गए। अच्छा, जब बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर प्लस हो जाती है, तो एक बार बेस को लिख लिया, इनकी पावर को हमने प्लस कर दिया, तो 3/5 की पावर क्या हो गई, प्लस माइनस माइनस, 3/5 की पावर हो गई हमारी माइनस में 2। अच्छा, अब इसकी पावर हो गई -2। माइनस ख़त्म करने के लिए क्या करें, हमें इनको पलटना पड़ेगा। तो जैसे ही पलटेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। अब ये माइनस प्लस, यानी 5/3 की पावर 2। ये एक्स्ट्रा मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको जस्ट यही लिखना है। तो 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी कि 25/9 हमारा आंसर आ जाता है।
लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, वेरी शॉर्ट टाइप्स का। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। भाई 5/7 जो है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिपीटिंग कब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, कितने डिजिट के बाद। तो 5/7 है, 5 अंदर 7 बाहर, 7 की टेबल में 5 नहीं आता, एक जीरो लेंगे, जीरो लेते ही पॉइंट आएगी। 7 7 जा 49, 1 एक जीरो, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, हमारा आ गया यहाँ सब्ट्रैक्ट करके 5। तो अब देखो 5 आ गया, स्टार्टिंग में भी 5 था और दोबारा से हमारा 5 आ गया। तो कितने डिजिट के बाद रिपीट होने लगेगा? 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या होगा? आफ्टर 6 डिजिट, ठीक है, ब्लॉक ऑफ डिजिट विल बी रिपीट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूंगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। धन्यवाद, लाइक और शेयर करना